हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस करेंगे आज निफ्टी को। थोड़ा 3 महीने का व्यू देख लेते हैं, किस वे में निफ्टी रिएक्ट कर रहा है एंड किस वे में ये आगे रिएक्ट कर सकता है। ठीक है। सो थोड़ा सा आज डिफरेंट डिस्कशन है। निफ्टी की बात कर रहे हैं। दिसंबर से बात करें तो ये एक रेंज में ट्रेवल कर रहा है। रेंज में क्या कर रहा है ये देखो। रेंज में ये रेड लाइन को टच करता है, सपोर्ट को टच करता है एंड अपर लाइन यानी एक चैनल में ये ट्रेवल कर रहा है। काफी दिनों तक ट्रेवल किया एंड आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड 17 दिन यानी ऑलमोस्ट 1.5 महीने ट्रेवल करने के बाद इसने इसका ब्रेकडाउन दिया एंड ब्रेकडाउन देने के बाद क्या किया इसने। उसके बाद नीचे जाके कहीं एक सपोर्ट बनाया। कहाँ सपोर्ट बनाया, यहाँ एक सपोर्ट बनाया एंड उसके बाद ऊपर गया इस रेड लाइन जिसको ब्रेक करके आया था उसे रीटेस्ट किया एंड उसके बाद यहाँ कंसोलिडेशन करके यहाँ एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया। फिर नीचे आ रहा है। ठीक है। तो उसके बाद फेब मार्च की बात करें तो इसने जो ब्रेकडाउन दिया था उसके बाद अभी तक उस रेड लाइन का एक बार रिटेस्ट किया, उसके बाद दोबारा रिटेस्ट नहीं किया एंड उसके बाद ये कंटिन्यूसली उसी रेंज में चल रहा है ना। जो नीचे इसने रेजिस्टेंस बनाया था उसी लाइन को इसने बार बार रेजिस्टेंस बनाया एंड नीचे एक को नया सपोर्ट बना लिया। जो फर्स्ट टाइम इसने आया था उसी लाइन से एक ट्रेंड लाइन बना के इसने एक सपोर्ट बना लिया। कंटिन्यूसली अगर आप देखेंगे 7 फेब से 13 फेब तक वापस नीचे आया, फिर ऊपर गया, वहीं रेजिस्टेंस फेस किया एंड फिर ये नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है। तो 3 बार यहाँ पर ऑलमोस्ट आ चुका है और 3 बार यहाँ पर भी जा चुका है। अब क्या है, अगर ये लेवल टूटता है तो थोड़ा सा आप थोड़ा सा लार्ज कर लेते हैं। ठीक है। तो अब ये लेवल टूटता है तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज क्या है, या तो ये यहाँ से नीचे आएगा और वापस रेड लाइन को टेस्ट करेगा, या फिर ये पॉसिबिलिटीज है कि यार ये इस लेवल को ब्रेक करे और फिर ऊपर की जर्नी स्टार्ट करे एंड वंस अगेन एक और बार कोशिश करे कि रेड लाइन को रीटेस्ट करे। और रीटेस्ट यानी अभी कोई हम ज्यादा बुलिश व्यू की बात नहीं कर रहे, केवल रीटेस्टिंग की बात कर रहे हैं। जिस सपोर्ट को ये ब्रेक करके आया था केवल उस सपोर्ट के रीटेस्टिंग की बात करें तो अगर ये कल परसों में या फोर्थ को जाके इसे टेस्ट भी करता है, इसके बाद बढ़ता ही जाएगी ये वैल्यूज। तो भी यहाँ फोर्थ की शाम को अगर ये जाके टेस्ट करता है तो भी यहाँ वैल्यूज आ रही है 22,900। अब ऐसा नहीं है कि कल 22,900 चला जाएगा, बट कहने का मतलब ये है कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो ये 23,000 की जर्नी इजीली ये कोशिश कर सकता है यहाँ रिटेस्ट करने की। एंड फिर उसके बाद आता है अपर लेवल, जिस रेंज में फंसा हुआ था स्टार्टिंग में दिसंबर में एंड जनवरी हाफ, उस रेंज की अपर लेवल की टेस्टिंग की बात नहीं कर रहे। अभी केवल लोअर लेवल की रीटेस्टिंग की बात कर। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटीज है कि यार काफी ऊपर तक मार्केट जाए, यानी यहाँ से जाना स्टार्ट हो और फिर यहाँ तक मार्केट चला जाए। ठीक है। अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट देते। ठीक है। अब ये अभी आपको दिख रहा है 2%, बट ये डे वाइज इंक्रीज करता जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड लाइन ऊपर की साइड चल रही है ना। हर दिन ये बढ़ता जाएगा और ऑलमोस्ट आपको जो दिखेगा वो 22-23 हज़ार का वैल्यूज जरूर दिख सकते हैं अप टू 6-7 मार्च, अगर ये कंटिन्यू रहता है। सेकंड, अगर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई तो कहाँ तक हम गिर सकते हैं। तो एटलीस्ट 2-3 दिन की बात करेंगे 21,900, या हम बात कर लें डायरेक्टली कि 22,400 से फर्स्ट लेवल आएगा हमारे पास 21,900। यानी वंस अगेन अगर यहाँ से बेरिशनेस आई या यहाँ से सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ तो कहाँ तक जाएंगे हम, इस लाइन को रिटेस्ट करें। समझ रहे? तो अभी तो अप ट्रेंड तो इस लाइन में चल रहा है एंड यहाँ पर ऊपर जाता जा रहा है, ऊपर जाता जा रहा है। बट अगर इसे ब्रेक करता है तो फिर आपको एक बहुत बड़ा टारगेट वेट कर रहा है, विच इज 23,000। ठीक है। अभी एक वीक में भी आ सकता है, हो सकता है 3 दिन में आ जाए, ज्यादा नहीं है। 3% 2% के मूवमेंट है। निफ्टी है 1.5% के 2 दिन में भी मूवमेंट ले लेता है, या 3 दिन में 1-1% के भी। ठीक है। तो ये ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं है, बट हाँ पॉसिबल है। एंड ये व्यू क्या है कि हम इसको समझ के चलें कि यार किस तरह ये रिएक्ट कर रहा है ना। अगर ये आपको थोड़ा समझ में आएगा तो आपको क्लियर रहेगा कि आज यहाँ कंसोलिडेशन क्यों हुआ। क्यों स्पेशल सेशन में? क्योंकि स्पेशल सेशन में उतना वॉल्यूम नहीं होता जितना जनरली होता है ना। 7 घंटे की ट्रेडिंग में अलग वॉल्यूम होता है और 1 सवा घंटे की ट्रेडिंग में अलग वॉल्यूम होता है ना। उतना वॉल्यूम नहीं था कि इतनी बड़े रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सके। ठीक है। और उतना बड़ा वॉल्यूम भी नहीं था कि यहाँ से सेलिंग प्रेशर जनरेट हो सके। तो कल या मंडे की अगर हम बात करें तो मंडे में पॉसिबल है कि आपको ये या तो ब्रेक होता दिखे या फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती दिखे। तो कंटिन्यूअसली इस लाइन को रेजिस्टेंस फेस करेगा तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और इसके ऊपर जाके सपोर्ट फेस करने लग जाएगा तो फिर आपको रैली आती हुई दिखेगी। क्यों? क्योंकि जो जो सेलर्स है, जो इस ट्रेंड लाइन पर सेलर्स बैठा है
है ना? एग्ज़ैक्टली रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि वहाँ पर हेवीली सेल हो रहा है ना? तो अगर यहाँ पर जो भी सेलर बैठा है, वो अगर फँस गया यानी ऊपर मार्केट चला गया, तो वो फँस गया तो उसे एग्ज़िट करना पड़ेगा और वो जब एग्ज़िट करेगा बायर्स तो ऑलरेडी बाय बाय कर रहे हैं, सेलर्स को भी बायर्स बनना पड़ेगा तो फिर मार्केट अपसाइड जाएगा और अगर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो जो इतनी बड़ी जर्नी थी, उनको सेलर बनना होता है इसलिए मार्केट नीचे आ जाता है। इस चीज़ को समझना आई होप ये छोटी-सी एनालिसिस पसंद आई होगी। अगर आपको इस टाइप की एनालिसिस पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएँ, सो दैट हम इस टाइप की एनालिसिस भी आपके वीकली बेसिस पे लेकर आएँ, ठीक है? एंड अगर बैंक निफ्टी की भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना सो दैट कल मैं बैंक निफ्टी की अपडेट करूँ। ओके, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।